हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे जो आज का करंट टॉपिक है कि हमारे प्रधानमंत्री रूस यात्रा पर गए थे ब्रिक्स सम्मेलन में, और जिसकी अध्यक्षता रूस ने करी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली है। ये ब्रिक्स न्यू फाइनेंशियल सिस्टम है और इसमें जो डॉलर का प्रभाव है उसकी डोमिनेंस को खत्म करने की बात की जा रही है। आप लोगों ने न्यूज़ तो पढ़ी ही होगी, और जैसा कि मैं क्लास में भी आप लोगों से चर्चा करती रहती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स एक कुछ कंट्रीज मिल करके एक नई भुगतान प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली बनाएंगे। और जैसे कि हमारे इंडिया की यूपीआई है, रूस की मेर है, और ये सब मिला करके एक ऐसी प्रणाली होगी जिसमें कि कॉमन डिजिटल करेंसी होगी और हम आपस में व्यापार कर पाएंगे। जिस तरह से पहले स्विफ्ट के थ्रू हम व्यापार करते हैं इंटरनेशनली, और उसकी जो करेंसी है मेन वो डॉलर है, तो डॉलर में ही सारे काम किए जाते हैं, जिससे कि डॉलर की प्रभुत्ता जो है महत्व तो बढ़ गया है। और उसका फ़ायदा किसको मिलता है? यूएस को मिलता है। तो यूएस की डोमिनेंस जो है वो बढ़ती जा रही है और डॉलर की डोमिनेंस भी हमारे व्यापार में बढ़ती जा रही है। और उसका नतीजा क्या है कि यूएस जो है वो बात बात पे धमकी देता है, जैसे उसने रूस को उस स्विफ्ट से बाहर कर दिया है। ये एक ऐसी प्रणाली बनाने की बात की जा रही है जहां पर सबको बराबर अधिकार होंगे, कोई किसी को निकाल नहीं सकेगा, और सबके हित में ये प्रणाली काम करेगी। ये सिस्टम सबके हित में काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी वो इसके मुख्य मेंबर्स में से हैं। ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं वो हैं ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका। अभी इसमें कुछ और कंट्रीज भी जुड़ गए हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी इसमें आने की। तो उसमें कौन कौन है? ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई, और साथ ही पाकिस्तान जो है वो भी चाहता है इसके अंदर आना। लेकिन अभी आपस में इन्होंने तय किया है कि जब तक कि सबकी सहमति नहीं होगी, सबकी अनुमति नहीं होगी, तब तक ये नया मेंबर ना तो बनाया जा सकता है ना निकाला जा सकता है। तो इतना आसान नहीं पाकिस्तान का इसमें घुसना। खैर, पाकिस्तान के लिए तो हम लोगों के विचार कुछ अलग ही हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का इसमें आना कि जो सामने तो दोस्त बने और पीठ में छुरा घोंपे, ऐसे देशों को नहीं आना चाहिए। अभी ये जो ब्रिक्स सिस्टम बनेगा, इससे फायदा क्या क्या होगा हमको? इससे हमारा जो बिजनेस है वो फास्ट हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा, और हमारी करेंसी को भी उतना ही महत्व मिलेगा जितना कि और करेंसीज को मिलता है। एक डिजिटल करेंसी, एक कॉमन करेंसी हो जाएगी, जिससे कि हम व्यापार कर सकेंगे और हमारे जो व्यापारिक संबंध है, बिजनेस रिलेशंस, वो देशों से अच्छे हो जाएंगे। 2001 में इस सिस्टम का गठन हुआ और 2009 में पहली बैठक हुई थी। अभी इसमें कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री को निकाल नहीं सकेगा, जैसा कि यूएस ने किया कि रूस को बाहर कर दिया। यूक्रेन युद्ध के समय उन्होंने रूस को बाहर कर दिया, तो इसमें कोई किसी को बाधित नहीं कर सकेगा। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाई गई है, जिससे कि सबका कारोबार इसमें चलेगा। इसकी अध्यक्षता पुतिन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उससे स्विफ्ट से बाहर निकाला गया है, तो वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम बन जाए और हम इधर से सारे देश मिलकर के एक हो जाएं। अभी कुछ कंट्रीज इसमें घुसना चाहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, उसको लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। चाइना तो इनका सपोर्टर था, तो अभी पाकिस्तान का क्या होगा? आप ये देखिए कि जब ऐसा कोई सिस्टम बनता है तो उसमें जो दोस्त हैं वो तो दोस्त बन ही रहे हैं, जो दुश्मन थे वो भी दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जो ये राजनीतिक कारण होते हैं। इसमें चाइना, 4 साल पहले हम चाइना का बायकॉट कर रहे थे और चाइना की चीज़ें हटाओ, चाइना का बायकॉट करो, लेकिन आज हम चाइना के साथ खड़े हैं इस मंच पर एक साथ, और वो इसलिए क्योंकि चाइना का बाजार भी बहुत अच्छा है और हमारे इंडिया का बाजार भी बहुत डेवलपिंग है। लेकिन यूएस को टेंशन हो रहा है, उसको लगा अरे मेरे डॉलर की तो कीमत कम हो जाएगी और ये सारे एक हो जाएंगे, जो मैं दादागिरी दिखाता था वो नहीं दिखा पाऊंगा। तो अभी यूएस को इस बात को लेकर के टेंशन हो रही है। लेकिन जो इंडिया का काम है, जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, उसको क्या करना चाहिए? चाहे हमें झुकना पड़े या किसी को झुकाना पड़े, चाहे मरना पड़े या कुछ कड़े कदम उठाने पड़ जाएं, लेकिन अपने व्यापार को अच्छा करने के साथ साथ एक और काम करना है कि जो बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स हैं उनको शांत करना होगा। जैसे जो कंट्री है, जैसे चाइना हमारे बॉर्डर पे कुछ कुछ करता रहता है हर समय, पाकिस्तान हमारे बॉर्डर पर आतंक फैलाता रहता है, इस डिस्प्यूट को रिसॉल्व करना होगा और तभी हम सुकून से रह पाएंगे। हमें कुछ स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट्स भी होने चाहिए बिजनेस के साथ साथ, और यही हमारा एजेंडा होना चाहिए, और शायद हमारे प्रधानमंत्री इसी ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए? आप भी अपने विचार मुझे बताएं। इस समिट का शायद हमें बहुत फायदा मिले और आगे जाकर के हम सब सुकून से रह पाएं।
अपने अपने देश में, अपनी अपनी टेरिटरी में रहो, सुख से रहो, साथ में मिल कर के तरक्की करो, सफलता पाओ। हमारा देश, हमारे देश के देशवासी, हमारे बच्चे, हमारी नई जनरेशन, उनका भविष्य, शांत भविष्य उनको हम दे पाएँ। मेरा यही विचार है कि ये एजेंडा हमारा मेन एजेंडा होना चाहिए कि हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है ये ख़त्म हो जाए। आपके क्या विचार हैं मुझे लिखकर कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हम लोग जैसे क्लास में बातचीत करते थे, हम इस मंच पर भी बात कर सकते हैं। पढ़ाई की बातें तो हम करते ही हैं, साथ ही साथ देश और दुनिया की भी बातें कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। गुड बाय।